जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो जो पीटी स्पेशल है उसके लिए रिवीजन वीडियो है। रिवीजन वीडियो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें बहुत ही शॉर्ट मतलब क्विक रिवीजन करवाऊँगा मैं, और जिनके ऐसे प्रश्न जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो पूछे जाएंगे, ऐसा मतलब और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, ठीक है, वैसे प्रश्न हैं। और कुछ करंट के भी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, जो करंट वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैंने लिए हैं इसमें। तो करंट से हैं क्वेश्चन, हिस्ट्री से हैं, ठीक है, कुछ ये भी करंट से ही मानिए क्योंकि खेल से संबंधित हैं प्रश्न। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, पहला रिवीजन पार्ट है ये। इसके बाद आज 10 तारीख है, तो 11, 12, 13 मतलब 2-3 पार्ट में मैं आपको 40-40, 50-50 क्वेश्चन वन लाइनर के माध्यम से आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लाभ पहुंच सके और इसका फ़ायदा उठा सकें लोग, ठीक है, बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, आज 10 तारीख है। अगर आपने अपना जो एडमिट कार्ड है वो प्रिंट नहीं किया है तो प्रिंट कर लीजिए उसको, ठीक है, प्रिंट करवा लीजिए उसको, प्रिंट करवा के रख लीजिए, फ़ोटो वगैरह रख लीजिए, आप देख लीजिए उसमें सही से आई है। फ़ोटो रख लीजिएगा, आईडी प्रूफ रख लीजिएगा, जो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है वहाँ पे। वहाँ पहुँचने के बाद आपको पता चलता है कि अरे ये तो मतलब कुछ नया ही हो गया। तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने लिखा है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, दिख रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आप समझिए, ठीक है, वो चीज़ आप सुनिए और सुनने के बाद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। देखिए, पहला क्या है, मैं यहाँ पे यहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है। पहला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्रश्न ये क्या, आप वन लाइनर टाइप ही है प्रश्न, क्या जो भी आप समझें इसको। तो देखिए, भारतीय स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा स्थलों में, भारतीय स्थलों में हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है राखीगढ़ी, यानी कि इसका जो एरिया है वो सबसे बड़ा है। और इसके बाद कौन सा आता है? ये राखीगढ़ी भारत में आता है, 350 हेक्टेयर है इसका, ठीक है। अब देखिए, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे हड़प्पा स्थल और उनके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता, ये महत्वपूर्ण है। कई बार आपको मैचिंग में दे दिया जाता है, मैचिंग में आप उसको मिलाना पड़ता है। आप देखिए, जैसे हड़प्पा या डायरेक्ट भी पूछ सकता है, सिंगल वन लाइनर में भी पूछ सकता है, और मैचिंग में दे देगा आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के हिसाब से। देखिए, हड़प्पा का दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी, लोथल SR राव, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, आलमगीरपुर ये भी यज्ञदत्त शर्मा का है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का यहाँ से रोपड़ से जो है साक्ष्य मिला है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। आलमगीरपुर ये याद रखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा का ही है। आलमगीरपुर बेसिकली ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है ये। धौलावीरा RS बिष्ट, ठीक है। कालीबंगा अमलानंद घोष और बीबी लाल, अभी इनकी हाल ही फिलहाल में ये बेचारे इनका मतलब देहावसान हो गया है, तो आप इनको ये याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है। कालीबंगा में अमलानंद घोष और बीबी लाल, इनका भी सहयोग रहा है। महावीर जैन से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैन और बुद्धिज़्म दोनों है इसमें, आपका जो सिलेबस है पीटी वाला उसमें है। देखिए, ये पीटी के लिए ही नहीं है सिर्फ, ये आपका जहाँ भी जीएस पोर्शन जहाँ भी आता है, हर परीक्षा में, वो प्रत्येक परीक्षा में आपके लिए काम करेगा ये। तो ये सिर्फ पीटी मैंने लिखा है, पीटी स्पेशल जरूर, बट ये RO ARO यूपी PCS कहीं भी, BPSC जहाँ भी जीएस पोर्शन आता है वो कहीं से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ पीटी स्पेशल है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये बता दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, महावीर जैन के प्रथम जो शिष्य और शिष्या, इनका नाम याद रखिएगा। प्रथम शिष्य उनके जो दामाद जमाली वो बने प्रथम शिष्य, और शिष्या जो है वो लिच्छवीराज चेटक की जो पुत्री है चेलना, वो पहली शिष्या बनी। उन्हीं के साथ नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना भी उनकी शिष्या बनी थी, तो याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। देखिए, जैन ग्रंथों में ही इनका जो ये नाम है, मैंने चूँकि ऐसे लिख दिया है, जैन ग्रंथों में श्रोणी किसको बोलते हैं? तो बिंबिसार का ही नाम, बिंबिसार का नाम ही आप
ये श्रोणी पाएंगे, और कुणिक ये अजातशत्रु इसी का जो बेटा है। कुणिक जो है ये इसका नाम अजातशत्रु, ये जैन उसमें ग्रंथों में या उसमें मिलता है इनका नाम। ठीक है, अब कुछ बौद्ध धर्म से कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म से पहले जैन का ही देख लेते हैं, यहाँ पे जैन का ही देख लेते हैं, तीर्थंकर और उनके चिन्ह देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो सीरियल वाइज नंबर लिखा है, ये वाले नंबर ये तीर्थंकर हैं, ये नंबर है इनके, मतलब कौन से नंबर के वो तीर्थंकर हैं। ठीक है, जैसे ऋषभनाथ इनका जो चिन्ह है वो वृषभ है या बैल, जो भी कहिए आप, ये प्रथम तीर्थंकर। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन, तो आप नाम याद रखिएगा ऋषभनाथ। द्वितीय अजितनाथ, संभवनाथ, पद्म प्रभु ये छठवें हो गए। तो इनका पहले इनका प्रथम का बैल, इनका गज का इनका अजितनाथ, ठीक है, और पद्म प्रभु का कमल या पद्म, ठीक है, इनका संभवनाथ का अश्व, मल्लिनाथ का कलश, अरिष्टनेम का शंख, पार्श्वनाथ का ये जो 23वें और 24वें हैं, 24वें तो महावीर जैन ही रहे हैं, तो 24वें महावीर जैन का सिंह याद रखिएगा और पार्श्वनाथ का सर्प याद रखिएगा। ठीक है, ये इतना अगर याद रखेंगे तो अगर कहीं मैचिंग में या कुछ ऐसा आता है तो आप कर ले जाएंगे उसको। ठीक है, तो अब देखिए ये जैन वाला हो गया। बौद्ध धर्म से कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे वेलुवन विहार पहला विहार था जो कि बुद्ध को जो है वो दान दिया गया था, किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा। तो वेलुवन विहार वैशाली में, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक, ये कुटाग्रशाला विहार ये क्या है, क्यों, किस लिए मैंने इसको लिखा, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। जो बुद्ध के जो मतलब कह सकते हैं कि उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर यहाँ पे इसी विहार में ही जो है ये महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, वैशाली में, याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। पंचशील सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जो मतलब जानकारी मिलती है, मतलब उसकी चर्चा हुई है कहाँ, किसमें, छंदोग्य उपनिषद में। ये उपनिषद से भी वैदिक संस्कृति वाला है, अपने आपके सिलेबस में है ये, तो चिंतित मत होइएगा। और छांदोग्य उपनिषद में ही श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये नाम याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, अभी कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझ लीजिए कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। देखिए पहला जो प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, तो ये पहला जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है, सुरक्षित मित्र योजना या परियोजना ये किसके द्वारा चलाई गई है, तो ये केरल राज्य के द्वारा चलाई गई है। स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण, ये महत्वपूर्ण है। इसका जो नाम है ये क्या है, ये जो परीक्षण किट है ये बेसिकली CTB करके है ये। ठीक है, ये जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, याद रखना ये CTB। फेमिना मिस इंडिया 2022 विनर कौन बना था, तो सिनी शेट्टी इनका नाम याद रखिएगा। नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, ये किसकी पुस्तक है, ये बेसिकली बुक है ये। ठीक है, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, ये विनोद रॉय की है। ये BCCI में ही एक अधिकारी रहे हैं, आई थिंक सचिव रहे हैं ये BCCI के, याद देखिएगा आप, बताइएगा कमेंट करके। NIA के महानिदेशक नए बनाए गए हैं, कौन, दिनकर गुप्ता, याद रखिएगा। NIA के महानिदेशक बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता। आयुष्मान भारत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला, देश का पहला जिला कौन सा बना। देखिए जहाँ पर प्रथम शब्द लग जाए वहाँ पे समझिए कि उस जो वो जैसे प्रश्न है या जो टॉपिक है उसकी परीक्षा में आने की संभावना मतलब बढ़ जाती है। तो चूँकि यहाँ पे पहला जुड़ा हुआ है तो आप याद रखिएगा सांबा ऐसा है जिला है जो कि पहला जिला है जहाँ पे आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% घरों को कवर किया गया है। वहाँ पे मतलब उसका लाभ सभी को मिल रहा है। लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब कौन जीता है, हैदराबाद। इस बार भारत में 2 शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का वो घोषित किया गया है। कौन कौन सा, एक मुंबई को और एक हैदराबाद को। हैदराबाद तो लगातार दूसरी बार बना है, मुंबई का नाम याद रखिएगा। भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये एक पुस्तक है जो कि राम बहादुर राय द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा। शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। भारतीय संविधान अनकही कहानी, राम बहादुर राय। PCI की अध्यक्ष या PCI का अध्यक्ष कौन बना हुआ है, PCI क्या है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं अभी, तो ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है अभी।
ये नियुक्ति हुई है इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए। देखिए अभी खेलों में जो ये विंबलडन और ये सब खेल होते हैं, टेनिस से संबंधित खेल, ठीक है, ये आप इनमें से एक आध प्रश्न 100% पूछते हैं। आप चाहे मेल वाला, ये मैं अभी इस बार में मेल लिया है, अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको फीमेल वाला मैं बता दूंगा। तो अभी क्या है, प्रश्नों का स्तर ऐसा हो गया है कि या तो कंट्री पूछ ले रहा है जो विनर है, या किसको हराया है रनर अप वाले को पूछ ले रहा है, ठीक है। तो वो चीज़, इसलिए मैंने दोनों चीज़ लिखी है। जैसे विंबलडन 2022 में नोवाक जोकोविच ने जीता है, वो विजेता रहे हैं, सर्बिया के हैं वो, और हराया किसको है उन्होंने, तो निक किर्गियोस को, याद रखिएगा, निक किर्गियोस कहाँ के हैं वो, ऑस्ट्रेलिया के। तो नाम और देश उनका दोनों याद रखिएगा, रनर अप और ये, क्योंकि पहले नहीं पूछा जाता था, पहले विजेता ही पूछा जाता था। अभी क्या हुआ, ये पिछले 1-2 सालों में, 3 सालों में आप देखेंगे कि उप विजेता का भी नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 वाला जो हुआ था उसमें राफेल नडाल फ्रांस के हैं, वो विजेता रहे हैं, और मेदवेदेव जो कि रूस के थे उनको हराया था इन्होंने, यानी कि वो उप विजेता रहे हैं, ठीक। फ्रेंच ओपन 2022 का भी राफेल नडाल ने ही जीता था, फ्रांस के विजेता रहे हैं ये। हराया किसको था इन्होंने, कैस्पर रूड को, याद रखिएगा, कैस्पर रूड कहाँ के हैं वो, नॉर्वे के। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, विनर और रनर दोनों का नाम याद रखिएगा। डैनियल, ये यूएस ओपन 2021, क्योंकि अभी ये 2022 वाला हुआ नहीं है, अभी होगा, हो सकता है नवंबर में हो, या अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाला होगा। तो ये इसका क्रम जो है ये होता, पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। सबसे लास्ट में वर्ष के अंत में यूएस ओपन ही होता है, याद रखिएगा। तो इसको कौन जीता था, पिछले लास्ट ईयर वाला डेनियल मेदवेदेव ने जीता था, रूस के ये विजेता रहे हैं, और इन्होंने हराया किसको था, तो नोवाक जोकोविच को हराया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अभी जैसे हाल फिलहाल में रोजर फेडरर, आप बहुत मतलब दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, और उन्होंने अभी संन्यास लिया है, तो उनका नाम याद रखिएगा। वैसे वो प्रश्न में वो आएगा नहीं, चांसेस कम है, क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल का है, तो लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछ ले, क्या पता। तो रोजर फेडरर नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जानकारी, ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, सही लगे होंगे। तो अगर सही लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। और इस तरीके की वीडियो जो है आपको मैं 2-3 अभी लगातार देता रहूँगा, 2-3 दिन, ठीक है। लगातार मिलता रहेगा आपको, ये शॉर्ट एकदम क्विक रिवीजन वाले वीडियोज़ हैं, तो आप इनको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।